दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई गर्ल्स के फेस पर अनवांटेड हेयर देखने को मिलते हैं। ऐसे में चीक्स पर, चिन पर और अपर लिप्स पर देखने को मिलते हैं। ऐसे में फिर शुरुआत होती है थ्रेडिंग की, शेविंग की और वैक्सिंग की। तो ऐसे में क्या कारण है जिनकी वजह से फेस पर अनवांटेड हेयर्स देखने को मिलते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा, BHMS। आज हम इस वीडियो के जरिए यही जानेंगे कि क्या इसके कारण होते हैं, किन वजहों से ये होते हैं और क्या होम्योपैथी में इसका सेफ सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो के जरिए हम इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। फेस पर बाल क्यों होते हैं? नॉर्मली सबके फेस पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऐसे में यही बाल जब डार्क और हार्ड हो जाएं तो ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो जाती है। गर्ल्स में अगर बाल ज्यादा देखने को मिलते हैं तो इसे हिस्टिज्म प्रॉब्लम कहा जाता है। कारण क्या क्या होते हैं? बहुत से लोग सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि डॉक्टर साहब, किस कारण की वजह से मेरे फेस पर बाल आ गए? पहले तो नहीं थे, अचानक से कैसे आ गए? तो सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि फीमेल बॉडी में एंड्रोजन मेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से बाल आने लगते हैं। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से, थायराइड प्रॉब्लम, हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से। अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक टेंडेंसी यानी कि फैमिली मेंबर को किसी को फेस पर बाल थे तो जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है। सेकेंडली, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ मेडिकेशंस आप लेते हैं जो कि एंड्रोजेनिक एक्टिविटी ज्यादा कर देती है तो उसकी वजह से भी बाल फेस पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपके फेस पर बाल देखने को मिलते हैं। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? फेस पर हेयर तो देखने को मिलते ही हैं, साथ में आपको पिंपल्स भी हो सकते हैं, साथ में आपको पीरियड्स इरेगुलर भी हो सकते हैं और साथ में ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो होने लगता है। तो ये कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ बाहरी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंदर का खेल है, हॉर्मोन्स का खेल है। होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन हम जो अपनी प्रैक्टिस में यूज में लेते हैं, तो ओफोरिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर PCOS रिलेटेड केसेस है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ है तो बहुत अच्छा काम करती है। फिर आती है सीपिया मेडिसिन जो कि अगर पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत कम आते हैं, साथ में अनवांटेड हेयर्स रहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। फिर आती है पल्सटिला, खुले में आराम मिलता है, बहुत इमोशनल होती है। अनवांटेड हेयर ग्रोथ्स हैं, पीरियड्स भी बहुत कम आते हैं और ऐसे में अनवांटेड हेयर की वजह से कॉन्फिडेंस भी लो हो गया है तो पल्सटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन 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 ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से आपके जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो सकती है। सिर्फ बाहरी लक्षण देखकर दवाइयां ना लीजिए, आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और समय रहते इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। जैसे कि स्ट्रेस कम करने के लिए आपको मेडिटेशन, योगा की बहुत जरूरत है। आप वॉक कीजिए, 30 मिनट सुबह कीजिए, 30 मिनट शाम को कीजिए। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कोई भी स्ट्रेस इश्यू नहीं हो सकता। साथ में जंक फूड, प्रोसेस फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, हेल्दी खाइए और अच्छे से टाइम से सोइए। ऐसे में दोस्तों, ये सिर्फ बाहरी प्रॉब्लम नहीं, एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, बल्कि 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 ये आपके अंदर का खेल है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसीलिए ये कॉस्मेटिक रिलेटेड इशू ही नहीं बल्कि आपके हॉर्मोन्स का खेल है। हॉर्मोन्स बैलेंस लाने के लिए आपको मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस और साथ में डाइट बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट होगी तो आप अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भेजिए, अपनी फ्रेंड्स को भेजिए, क्या पता समय रहते प्रॉब्लम सही हो जाए। शेविंग, वैक्सिंग और थ्रेडिंग इसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आपको बैलेंस करने के लिए हॉर्मोन्स को एक अच्छे ट्रीटमेंट की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्लस डाइट प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आप शेविंग करेंगे, थोड़े दिनों बाद फिर से ग्रोथ हो जाएगी, फिर आप शेविंग करेंगे। ये सिर्फ ऊपरी बाहरी आपकी ब्यूटी के लिए है, बल्कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आप इसे लापरवाही में ना लीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।